Hello everyone, my name is Mangesh and here you are back once again watching Mangesh Hair Transplant. Guys, मैं आप लोगों के लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट लेके आया हूँ जो हर एक इंडिविजुअल को देखना चाहिए, समझना चाहिए किस तरीके से चीज़ें हो रही है और किस तरीके से चीज़ें होती है। तो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ हाउ डज़ हेयर ट्रांसप्लांट वर्क, कैसे काम करता है हेयर ट्रांसप्लांट आपके सर पे और किस तरीके से उसकी प्रोसीजर होती है। तो गाइज़ मैं आज आपको शॉर्ट में पूरी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूँगा और आप लोग समझ जाओगे। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को कोई और क्वेश्चंस है तो मैं डेफिनेटली उसके ऊपर आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा, डीएम करूँगा और चाहिए तो मैं और कंटेंट लेके आऊँगा और आपको एक प्रॉपर प्रैक्टिकल अगर किसी का हो रहा है तो उसका भी वीडियो दूंगा। सो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आप लोगों को पता चल जाए कि यार मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है और वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। सो स्टार्टिंग विद, अगर आप आपके हेयर ट्रांसप्लांट करना चाहते हो और अगर आप हॉस्पिटल में जाते हो या कोई क्लिनिक में जाते हो, एक डर्मेट के पास जाते हो, तो आप लोगों का प्रॉपर प्लानिंग किया जाता है। वो आपके प्रॉपर प्लानिंग करने के बाद आपको बताते हैं कि आपके सर पे 3 सेक्शंस होते हैं, ए बी सी, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट ए फॉलोड बाय बी और क्राउन एरिया होता है आपका सी सेक्शन। तो इन 3 सेक्शन में वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं आपकी मार्किंग, किस तरीके से आपकी हेयर लाइन होने वाली है, फॉलोड बाय वो डॉक्टर आपको बोलेंगे आपका फ़ोटो शूट होता है, मतलब प्रॉपर फ़ोटोज़ निकाले जाते हैं आपके मार्किंग के अकॉर्डिंग और उसके बाद आपका होता है ट्रिमिंग होने के बाद आप लोगों का फिर से फ़ोटोज़ लिए जाते हैं, मतलब पूरे बाल ट्रिम किए जाते हैं। पूरा गंजा नहीं करेंगे गाइस, टेंशन मत लो, आपका सिर्फ ट्रिम करेंगे। सो उसमें से आपके फॉलिकल्स जहाँ पे हेयर प्रेजेंट नहीं है या जहाँ पे थिन हेयर है तो वो सारी चीज़ें दिखेंगी। डॉक्टर डेफिनेटली वो चीज़ें एनालाइज करते हैं और आपके वापस से एक फ़ोटोज़ लिए जाएंगे। वो होने के बाद डॉक्टर आप लोगों को लोकल एनेस्थीसिया दे के चेक करेंगे कि आपको कौन सा एनेस्थीसिया कितनी देर तक आप कितने देर में मतलब वो इफ़ेक्ट हो रहा है आप पे। और उसके बाद आपका जो ड्रेस है वो आप लोगों को चेंज करने के लिए बोलेंगे और ऑपरेशनल थिएटर में जाने से पहले आपको ओटी ड्रेस पहनना होता है। ओटी ड्रेस पहनने के बाद आप लोग जब आप ऑपरेशन थिएटर में जाते हो तो आपको डॉक्टर्स आपके पीछे वाले एरिया में लोग मतलब जहाँ पे आपका डोनर एरिया होता है, जहाँ से एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं, वो एक्सट्रैक्शन पे जगह पे वो प्लेस पे आपको लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है, एक टॉपिकल एनेस्थीसिया दिया जाता है। वो देने के बाद डॉक्टर्स आपका एक्सट्रैक्शन करते हैं। रिक्वायर्ड ग्राफ्स जितने होते हैं आपके पर्टिकुलर जैसे डिसाइड किया गया था ए बी सी सेक्शंस में, तो उस चीज़ के लिए उसके बाद निकाले हुए फॉलिकल्स को प्रॉपर एक लिक्विड में रखा जाता है जहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं और तब तक आपको डॉक्टर्स आपके फ्रंटल एरिया में जहाँ पे भी आपको हेयरलाइन बनानी है वहाँ पे आपको डॉक्टर्स लोकल एनेस्थीसिया फिर से देते हैं। वहाँ पे होता है आपका स्लिट मेकिंग। सो गाइस, स्लिट मेकिंग होता क्या है? स्लिट मेकिंग इज सच एन यूजफुल और एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपकी हेयरलाइन, नेचुरल हेयरलाइन दिखने के लिए डॉक्टर्स जो भी सर्जन आपके होंगे तो वो डिसाइड करते हैं, एक डर्मेट डिसाइड करता है कि किस तरीके से आपके बाल प्लेस किए जाएंगे। अगर आपके क्राउन एरिया में है तो वो प्रॉपर वो सर्कुलर एक पाथ लेंगे जिस तरीके से आपके बाल ऐसे गोल बिठाए जाएंगे। अगर आप फ्रंटल एरिया की बात करोगे तो वो नेचुरल हेयरलाइन एक इंडिविजुअल की कैसी दिखती है जिसने कभी हेयर ट्रांसप्लांट किया ही नहीं है, तो उस तरीके का वो प्लानिंग करते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपके ए बी सी सेक्शंस में कितने सारे बालों की ज़रूरत है। उसके बाद आपके फ्रंटल एरिया में स्लिट्स होने के बाद आपको स्लिट्स बिठाए जाते हैं, इम्प्लांट किए जाते हैं जो हमारे डोनर एरिया से निकाले गए हैं। आपका ट्रांसप्लांट हो चुका है और डॉक्टर्स आपको थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए बोलते हैं और उसके बाद जो असिस्टेंट्स होते हैं या डॉक्टर्स खुद आपका जो डोनर एरिया है वहाँ पे ड्रेसिंग करते हैं। ड्रेसिंग करने के बाद गाइस डॉक्टर्स आप लोगों को 24 आवर्स तक प्रॉपर सोने के लिए कहते हैं, क्योंकि आप भी समझ सकते हो पीछे के साइड लीन करके नहीं सो सकते, सर के मतलब आगे के साइड भी नहीं कर सकते, तो आप लोग को थोड़ा स्टिल सोना पड़ता है गाइस, थोड़ा देना पड़ता है ये चीज़ आने के लिए। सो टेंशन मत लो। सो ये चीज़ होने के बाद 24 आवर्स के बाद आपको हॉस्पिटल या क्लिनिक आपके वापस जाना पड़ता है डर्मेट के पास। वो प्रॉपर आपका जो डोनर एरिया होता है उसको क्लीन करते हैं बीटाडिन से क्लीन करते हैं। बीटाडिन से क्लीन करने के बाद एंटीबायोटिक क्रीम अप्लाई करते हैं
और आपको बोलते हैं कि नेक्स्ट कपल ऑफ डेज मतलब 5 डेज के लिए डॉक्टर्स आपको बोलते हैं कंपलसरी अप्लाई एंटीबायोटिक क्रीम। वो लगाने के साथ डॉक्टर्स आप लोगों को जर लैक्टिक वाटर बोलते हैं यूज स्प्रे करने के लिए आपके स्कैल्प पे, जहाँ पे भी आपका डोनर एरिया है और जहाँ पे आपके बाल इम्प्लांट किए गए हैं। तो इससे होता क्या है, ये स्प्रे करता क्या है, एक लैक्टिक वाटर करता क्या है। लैक्टिक वाटर अगर आपके पास नहीं है, डॉक्टर सजेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो नॉर्मल सलाइन वाटर यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो आपका जो इम्प्लांटेड एरिया है उसको मॉइस्ट रखेगा, उसको अडेप्ट करने के लिए एक प्रॉपर चैनल क्रिएट करेगा। सो गाइज ये चीज फॉलो करना। आफ्टर एवरी 1 to 2 आवर्स आप लोगों को ये लैक्टिक वाटर या सलाइन वाटर अप्लाई करना है टिल द टाइम यू गाइज स्लीप। तो ये चीजें फॉलो कीजिए 5 to 7 डेज के लिए। उसके बाद डॉक्टर्स आपको फिर से बुलाएंगे फॉर अ हेयर वॉश, तो वो हेयर वॉश आप जरूर कीजिएगा एंड घर पे मत कीजिएगा, जहाँ पे क्लिनिक में किया है वही आके कीजिएगा। मैंने बहुत पेशेंट्स देखे कि जो लोग करते हैं हेयर ट्रांसप्लांट पर घर पे ही हेयर वॉश करते हैं। ये हेयर वॉश थोड़ा अलग तरीके का होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर एनालाइज करते हैं कि कितने ग्राफ्ट्स प्रॉपर बैठ चुके हैं एंड ऑल। सो गाइज दिस वाज फॉर टुडे। फॉर देन नेक्स्ट अपकमिंग टॉपिक्स मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन बजाइए, और अगर कोई कंटेंट आपके पास है जो आप चाहते हो कि मैं आपके लिए लेके आऊँ, तो you are the watcher, you are my medium, you are my viewer, so आप लोग मुझे जरूर सजेस्ट कीजिए। Till then stay tuned, my name Mangesh, see you, bye।